हुकूमत की जल्दबाजी, धड़ाधड़ कानून साजी, इत्तेहादियों की नाराजगी। इत्तेहादी हुकूमत ने कौमी असम्बली में 2 दिन में 53 बिल मंजूर करा लिए। कौमी असम्बली में बुध को 12 बिल मंजूर किए गए। पेमरा तरमीमी बिल और प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान तरमीमी बिल भी पास। सेनेट से सिविल एविएशन समेत मजीद 3 बिल मंजूर कर लिए गए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल 2023 भी सेनेट में पेश। चेयरमैन सेनेट ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बिल कायमा कमेटी को भिजवा दिया। अरकान सेनेट के मुतालबे पर उर्दू यूनिवर्सिटी बिल भी कमेटी को इरसाल। उजलत में कानून साजी, रजा रब्बानी बरस पड़े, एजेंडे की कॉपी फाड़ दी। रजा रब्बानी बोले उन्होंने सुब तरामीम दी हैं, कल हुकूमत नहीं रहेगी। उन्हें पीपल्स पार्टी ने सेनेट में भेजा लेकिन लगता है किसी राजवाड़े में भेज दिया। कामिल आगा बोले जल्दी में बिल की मंजूरी का फ़ायदा नहीं होता। सेनेटर मुश्ताक अहमद बोले असेंबली में अपोजिशन है ही नहीं, वहाँ मंजूरी की मिसाल गलत है। जिस तरह कानून साजी की जा रही है उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। इत्तेहादी जमात JUI की भी सेनेट में हुकूमत पर तनकीद। कामरान मुर्तज़ा ने कहा हुकूमत में होने का ये मतलब नहीं है हर बात मानते रहें, अगर इस तरह कानून साजी करनी है तो बाहर चले जाते हैं। PTI हुकूमत में पूरे मुल्क पर जादू टोने का असर था, अब रात की तारीकी में जन्नात नजर आते हैं। PTM के तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला कहते हैं कहीं कोई जिन तो नहीं घुस आया जो जल्दी ये काम करा रहा है। कानून साजी पर इत्तेहादी जमातें सवाल उठा रही हैं। मुस्लिम लीग नून कानून साजी में इत्तेहादियों को एतमाद में नहीं ले रही। चेयरमैन PTI की तोशाखाना ट्रायल फौरी रोकने की सदा दोबारा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए पहले हाई कोर्ट को फैसला करने दें, फिर सुप्रीम कोर्ट में केस लगा लेंगे। मुमकिन है कल हाई कोर्ट ट्रायल ही रोकने का हुक्म दे दे। चेयरमैन PTI के वकील की फौरी हुक्म इम्तना जारी करने की सदा भी मंजूर नहीं की गई। तोशाखाना फौजदारी केस तकमील के करीब, आज हतमी दलाइल तलब। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने चेयरमैन PTI के 4 गवाहों को गैर मुतल्लिका करार दे दिया। 4 गवाहों की अदालत में तलबी की दरखास्त मुस्तरद। उस्मान अली, कदीर अहमद, नवीद फरीद और रऊफ हसन के नाम दिए गए थे। जज के फेसबुक अकाउंट पर चेयरमैन PTI के खिलाफ पोस्टें मौजूद नहीं। FIA की तकनीकी तज्जियाती रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा। मुबैना फेसबुक पोस्टों के स्क्रीनशॉट्स का कोई URL मौजूद नहीं। पोस्टों की शनाख्त URL के बगैर स्क्रीनशॉट से मुमकिन नहीं। जज हमायूं दिलावर के फेसबुक अकाउंट पर मज़कूरा 3 पोस्टों में से कोई मौजूद नहीं। हमायूं दिलावर का अकाउंट 2014 में बना, ज़ाती पोस्टें मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ मुकर्ररा वक्त पर इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने में नाकाम रही। इलेक्शन कमीशन का नोटिस चेयरमैन तहरीक इंसाफ को 4 अगस्त को तलब कर लिया। शोकॉज नोटिस में कहा गया कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन एक्ट के तहत लाजिम है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात न कराने पर पार्टी निशान क्यों न वापस लिया जाए। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन 13 जून 2021 के बाद से नहीं हुए। PTI ने जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए थे वो आइन के मुताबिक नहीं थे। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतल्लिक केस पर फुल कोर्ट बनाने की सदा मुस्तरद। 6 रुकनी बेंच ही समाअत करेगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने महफूज फैसला सुनाया। कहा फुल कोर्ट सितंबर तक दस्तयाब नहीं। जजेस की निजी मसरूफियात भी इस केस की वजह से मुअत्तल हैं। पहले भी 2 मौके पर दीगर बेंचेस मुअत्तल करके फुल कोर्ट बनाई। किसी को पसंद आए या नहीं अपना काम करते रहेंगे। ठीक या गलत का फैसला वक्त करेगा। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने कहा ज़ेर हिरासत अफराद को फेयर ट्रायल का हक दिया, अहले खाना से मिलने की भी इजाज़त है। चीफ जस्टिस ने कहा जो नज़ायर दी गई हैं उनको दोबारा देखेंगे। कुछ चीज़ों पर वजाहत ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट में केस की मज़ीद समाअत आज होगी। पाकिस्तान के समुद्री दिफा में एक और संग मील अबूर। तुर्किया के ताउन से बना बहरी जंगी जहाज तारिक समंदर में उतर गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ
और तुर्क नायब सदर ने लॉन्चिंग की। वज़ीर आज़म ने जहाज़ की तैयारी पाक तुर्क ताल्लुकात की मजबूती का सबूत करार दिया। तुर्किया को सी पैक में शमूलियत की दावत भी दे दी। जंगी जहाज़ तारिक बनाने वाले माहिरीन के लिए 20 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। तुर्क नायब सदर बोले, पाक दिफाई तजर्बे और टेक्नोलॉजी में ताउन जारी रखेंगे। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 96वीं सालगिरह की GHQ में तकरीब। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरों और चीनी नाज़िमुल अमूर ने भी तकरीब में शिरकत की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात मुनफरिद नौयत के हैं। दोनों अफवाज का ताल्लुक और ताउन वुसअत इख्तियार करेगा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल हयान 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। एयरपोर्ट पर वज़ारत ख़ारजा के हुकाम ने खैर मकदम किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के दौरे में पाकिस्तानी हुकाम से अहम मुज़ाकरात होंगे। सरहदी ताउन, तिजारत के फ़रोग़ और इलाकाई चैलेंजेस से निमटने के मामलात शामिल। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के मुतवातिर दिलखराश वाक़यात। पाकिस्तान समेत इस्लामी दुनिया के शदीद एहतजाज पर स्वीडिश हुकूमत पर दबाव में इजाफा। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो से स्वीडन के हम मनसब का हंगामी राब्ता। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि स्वीडन और दीगर मुल्कों में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़यात पर गहरी तशवीश का इजहार किया। स्वीडिश वज़ीर ख़ारिजा ने तमाम इस्लामोफोबिक कार्रवाइयों की मजम्मत की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरीम नवाज से साबिक वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की मुलाकात। मरीम नवाज ने तलाल चौधरी को 5 साला नाअहली की मुद्दत ख़त्म होने पर मुबारकबाद दी। मरीम नवाज ने तलाल चौधरी की नाअहली ख़त्म होने की खुशी में केक भी काटा। जाती उमरा में मुलाकात में सीनियर लीगी रहनुमा परवेज़ रशीद भी मौजूद थे। PTI ने राजा रियाज, नूर आलम समेत मजीद 13 अरकान को पार्टी से निकाल दिया। निकाले जाने वालों में रमेश कुमार, नुज़हत पठान, वजीहा कमर, रियाज मजारी शामिल। कासिम नून, नवाब शेर, वासिद सुल्तान, अफजल ढांडला, अब्दुल गफ्फार वट्टू, आमिर गोपांग, अहमद डेहड़ को पार्टी से निकाल दिया गया। सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर मलिक शौकत अली को भी शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। मरदमशुमारी के नताइज, मुश्तरका मफादात काउंसिल को समरी ना भिजवाई जा सकी। शुमारियात डिवीज़न की तरफ से मरदमशुमारी की समरी आने के बाद इजलास बुलाने का फैसला होगा। CCI सेक्रेटेरिएट इजलास बुलाने का एजेंडा समरी के साथ वज़ीर आज़म को भिजवाएगा। वज़ीर आज़म बतौर चेयरमैन मुश्तरका मफादात काउंसिल इजलास बुलाएंगे। दूसरी जानिब इदारा शुमारियात ने पहले डिजिटल मरदमशुमारी के आदाद-ओ-शुमार मुरतब कर लिए। ताजर बरादरी को सहूलियात की फराहमी और मसाइल का हल हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मुल्क में मुस्बत कारोबारी फजा के लिए इक़दामात उठाए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वफ़द से गुफ्तगू। कहा कि मुल्क की मुआशी मसाइल के हल के लिए कारोबारी बरादरी का कलीदी किरदार है। ताजिरों को यकसा निर्ख पर बिजली की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। स्टेट बैंक और FBR को ताजिरों के मसाइल हल करने की हिदायत कर दी। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हेडक्वार्टर का दौरा। कहते हैं नए माली साल के पहले महीने में टैक्स हुकाम की कारकर्दगी काबिल तारीफ़ है। FBR के हुकाम में लीडरशिप सलाहियतें मौजूद हैं। गुज़िश्ता माली साल टैक्स हदफ हासिल न होने की वजूहात मालूम हैं। मुल्क के ज़र मुबादला ज़खायर $14 अरब के लगभग पहुँच गए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। सदर IPP अब्दुल अलीम खान कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से महंगाई में मजीद इजाफा होगा। सफेद पोश तबके की कमर टूट चुकी, अवाम से मजीद बोझ बर्दाश्त नहीं हो सकता। महंगाई और पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के खिलाफ कई शहरों में एहतजाज। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग ने मुल्तान, फैसलाबाद और लोधरा में रैलियां निकाली।
कंबर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ अनोखा एहतजाज, मुजाहिरीन की ढोल बजाकर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। महंगाई के खिलाफ आज़ाद कश्मीर में आज शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। ताजरों वकला बरादरी सिविल सोसाइटी ने मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा कहते हैं कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी स्कैंडल में उनके बेटे की वीडियोस हैं तो सामने लाई जाएं। वो अपने बेटों को अपनी जगह सियासत में ला रहे हैं, जो मुखालिफों को हजम नहीं हो रहा। 5-6 साल पुरानी वीडियो को उनके बेटे से मुंसलिक किया गया। अगर बेटे ने कोई हरकत की हो तो 20 बार सजा दें। उनका या बेटे का यूनिवर्सिटी के चीफ सेक्रेटरी ऑफिसर से कोई ताल्लुक नहीं। भेड़िया नुमा शख्स को जामिया का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर लगाया गया। कस्टम अफसरान के खिलाफ स्पीड मनी केस। अदालत में अबूरी चालान पेश। FIA की जानिब से पेश चालान में अफसरान की करप्शन से मुतल्लिक होशरुबा इंकशाफात। गिरफ्तार 2 कस्टम अफसरान ने पूरे नेट से पर्दा उठा दिया। छालिया स्मगलर्स के 20 रुकनी गिरोह का इंकशाफ किया गया। गिरफ्तार दोनों अफसरान ने दौरान तफ्तीश स्पीड मनी वसूल करने का एतराफ़ किया। स्पीड मनी कलेक्टर कस्टम, डिप्टी कलेक्टर और दीगर अफसरान में तकसीम की जाती थी। मौज को घुकर फाटक और सोहराब गोट से 40 से 50 मिलियन की स्पीड मनी माहाना वसूल की जाती है। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम की चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट तैनाती की सिफारिश कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ। जस्टिस मुसरत हिलाली की सुप्रीम कोर्ट तैनाती के बाद जस्टिस इब्राहिम खान पेशावर हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं। सिंध में निगरां हुकूमत की तश्कील का मरहला। अपोजिशन अलायंस का मुश्तरका इजलास आज तलब। फंक्शनल हाउस कराची में GDA और MQM रहनुमाओं का इजलास होगा। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर राना अंसार भी इजलास में शरीक होंगी। दोनों जमातों के अरकान असम्बली मुख्तलिफ नामों का जायजा लेकर अपनी क़यादत को पेश करेंगे। MQM का वक्त खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में आज वज़ीर आज़म से मुलाकात करेगा। वक्त में फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल और अमीनुल हक शामिल होंगे। MQM पाकिस्तान राब्ता कमेटी का गुज़श्ता रोज़ इजलास हुआ। अरकान से वफाकी और सूबाई निगरान काबीना के लिए 5-5 नाम मांगे गए। आम इंतखाबात के हवाले से कमेटी बना दी गई। खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की के लिए तमाम दीनी और सियासी जमातों से हाथ मिलाने को तैयार हैं। PTI पार्लियामेंटेरियन के सदर परवेज़ खटक कहते हैं मुल्क की मौजूदा सूरत हाल में कौमी यकजहती की अशद ज़रूरत है। मुल्क को दलदल से निकालने के लिए तमाम दीनी और सियासी जमातों को एक पेज पर आना होगा। मुल्क भर में जश्न आज़ादी शायान शान तरीके से मनाने की तैयारियां। शहर शहर कौमी परचमों, झंडियों और आराइशी अशिया के स्टॉल सज गए। बच्चे बड़े सभी घरों को सजाने की तैयारियां करने लगे। कराची में भी कौमी परचमों, झंडियों, बैजेस और दीगर अशिया के स्टॉल्स पर खरीदारी का सिलसिला जारी।